क्लास आगे निकल जाती थी, फिर मैं स्पीड अप करके क्लास के अंत तक आते जाते कोशिश करता था पकड़ लूं क्लास को। और बचपन से क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आते थे आप? क्या आते थे? एवरेज से भी थोड़ा लो ही समझना। एवरेज से लो थे, तो एवरेज से लो बच्चा कैसे आईआईटी निकाल सकता है? अब देखिए इसका शेड्यूल सुनिए, सुबह 8 बजे से रात 11-12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। एक्चुअल प्रिपरेशन मैंने 12th से स्टार्ट की थी। सच बताऊं तो थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में। 12th के लिए नहीं कि मैं एक्स्ट्रा कर लूँ 11th का, तो मैंने 12th पे ही फोकस रखा पूरा। DPPs करी, मॉड्यूल्स करे। आखिरी में नवंबर में आते आते थोड़ा वो आया कि अभी यूट्यूब पे सीरीज चालू हुई है, ऐसा लगता था ये क्या नई नई चीज़ें आ गई हैं। 11th फिर आखिरी में आते आते मैंने 11th थोड़ा बहुत करा था। फिर एक्सीडेंटली मेरे मदर की डेथ हो गई थी ड्यू टू पैंक्रियाटिक कैंसर। फिर उसके बाद से फ्लो टूट गया था। फ्लो टूटने के बाद फिर मेरे को होश आया। फिर मैंने 12th से फिर से स्टार्ट करा पूरी रिगरसली। फिर 12th पे ही फोकस करा क्योंकि 11th का टाइम थोड़ा मैनेज नहीं हो पाता था। मेरे मेंस में 91st अटेम्प्ट में 96 परसेंटाइल के समथिंग बने, जो कि थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये सेफर साइड पे है कि नहीं। फिर मैंने बोर्ड्स पे ध्यान दिया। बोर्ड्स पे ध्यान देने के बाद बोर्ड्स से निकला जैसे तैसे 75 के ऊपर, थोड़ा 78 परसेंटेज के समथिंग बना। एंड देन फिर से सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करा। फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेरी 98.98%। फिर अनफॉर्चुनेटली माताश्री दुनिया में नहीं रहे, इस चक्कर में इनका 11th काफी हल्का रह गया या पढ़ाई नहीं कर पाए। पर उसके बाद इस बच्चे ने बहुत संघर्ष किया, बहुत स्ट्रगल किया। पूरे 12th में IIT की तैयारी की, सीरियसली की। पहले अटेम्प्ट में IIT के अंदर 16,000 रैंक लाया। फिर अगली बार एक ड्रॉप लिया और फिर प्रयास से पढ़ा साल भर, और अगली बार IIT में इस बार 7,409 रैंक लेके आए। बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जी के, लड़ाई लड़के, अपनी मेहनत करके मुश्किल से यहाँ तक ये पहुँचे हैं। हाँ, पिताजी इनके टेम्पो चलाते हैं। बताइए, वहाँ से पिताजी के स्ट्रगल को इन्होंने सक्सेसफुल किया। पिताजी को भी आज इनके ऊपर गर्व हो रहा है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि आप में से बहुत से लोग रिलेट करते हैं। कई से लोग ऐसे होते हैं जो इस बैचों के अंदर गांव देहात से पढ़ रहे हैं, कई ऐसे Tier 3 सिटी से पढ़ रहे हैं, कई ऐसा है AC रूम से भी पढ़ रहे हैं। तो सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सुख सुविधाएं कैसी भी हों या ना हो, IIT की तैयारी के लिए अब वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि कॉन्टेंट सबके पास वो पहुँच गया है। अब आप ये बहाना नहीं कर सकते कि ऐसा है सर कि हमारे घर में पैसा रुपया नहीं, हम नहीं जा सकते कोचिंग, या कोई भी बात इस तरह की। या आप ऐसा कंप्लेन भी मत करिए कि ऐसा है कि सर हमारे घर में मम्मी पापा इतना सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे घर में मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं मिलता। बताइए, इस बच्चे ने तो कितनी लड़ाई अकेले लड़ ली ना, अपने आप पूरा संघर्ष, पूरी लड़ाई अकेले लड़ी। 8 से 9 के बीच में मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। 8:30 बजे से आप लाइब्रेरी के अंदर रिवीजन करना शुरू कर देते थे। लगभग एक घंटे के समथिंग रिवीजन चलता था। फिर मैं लाइव लेक्चर में जाता। रिवीजन पिछले क्लास का? हाँ, पिछले क्लास का। ठीक है। फिर उसके बाद मैं लाइव क्लास में जाता था। वो लाइव क्लास तो आगे बढ़ जाती थी। हाँ, वो स्पीड करके। हाँ, ये मैंने काफ़ी बच्चों का सुना है कि लाइव क्लास आधा 1 घंटे बाद ज्वाइन करता था, क्लास आगे निकल जाती थी, फिर मैं स्पीड अप करके क्लास के अंत तक आते जाते कोशिश करता था पकड़ लूं क्लास को। 5 PM तक आपकी सारी क्लासेस फिनिश। आप अपनी स्पीड पे क्लास फिनिश करते थे? हाँ, मैं अपनी स्पीड पे क्लास फिनिश करता था। तो ऑनलाइन आपकी क्लास प्रयास की सारी खत्म हो गई। अब क्या होगा? अब प्रैक्टिस चालू होती थी। अभी भी लाइब्रेरी में हो आप? हाँ, अभी भी लाइब्रेरी में। इनकी पूरी कहानी में इनके ताऊ जी का बड़ा सपोर्ट रहा। कजन भैया हैं, भैया का नाम क्या है? नहीं, भैया तो रियल है। भैया आपके रियल है, उनका बड़ा सपोर्ट रहा। हाँ। इन लोग ने बहुत सपोर्ट किया इनका। फिर खाना आ गया, हाफ आवर ब्रेक, वापस आते हैं आप? खाना मैं बहुत जल्दी स्पीड में मतलब खा ही लेता था, 10 मिनट लगभग। 10 मिनट में? हाँ, 10 मिनट के समथिंग। इतना सारा ज्यादा आते हैं। हाँ, इतना ही लगभग जाता है। लड़के 7-8 मिनट खाना प्लेट कर बस, जानवरों की तरह। फिर प्रैक्टिस ज्यादा इफेक्टिव होती है। थोड़ा एग्जांपल दो किसी चैप्टर के साथ, जैसे मान लेते हैं आज कोई चैप्टर पढ़ा, उसके साथ 2 एग्जांपल। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया अपन ने, ठीक है, तो आधे घंटे में अपन ने 10 से 12 क्वेश्चन का टाइम फ्रेम लगाया। तो ये थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहता है कि आधा घंटा है। अगर अपन ने टाइम फ्रेम बढ़ा दिया, जैसे 1.5 घंटा 2 घंटा कर दिया, क्वेश्चन भी बढ़ा दिए, लेट सपोज 30 कर दिए 2 घंटे के लिए, एंड 2 घंटे में फिर वो क्वेश्चन कम ही हो पाते हैं, थोड़ा लेजी हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन एक ही सब्जेक्ट का होता है 2 घंटे में। PYQ होमवर्क, PYQs बहुत जरूरी है, क्योंकि सर बीच बीच में दे भी देते थे क्लास में, लेकिन एक बार चैप्टर खत्म होने के बाद PYQs टाइम फ्रेम में टाइम फ्रेम में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रेशर आपको उसी दिन पता पड़ेगा। और बचपन से क्लास में कभी फर्स्ट नहीं आते थे आप? क्या आते थे? एवरेज एवरेज से भी थोड़ा लो ही समझना।
एवरेज से लो थे, तो एवरेज से लो बच्चा कैसे आईआईटी निकाल सकता है, कैसे 7000 रैंक ला सकता है? क्योंकि हमें से ज़्यादा लोग आपसे रिलेट करते हैं। हम मतलब हमारे जैसे लोग या हमारे जैसे बच्चे जो जैसे हम हैं आज, मतलब थे जैसे हम बचपन में, जैसे ये बच्चे, हम सब ऐसे बच्चों से ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं जो एवरेज हो या बिलो एवरेज हो और उसके बाद आईआईटी निकाले, ना कि उससे जिसकी आईआईटी के अंदर मान लो 100 रैंक आई है, 200 रैंक आई है। भाई वो तो 9th क्लास से आईआईटी की तैयारी कर रहा है, पढ़ने में हमेशा से अच्छा था। अपने बोर्ड के परसेंटेज बताओ तो 78% थे 12th में। तुम ये चीज़ अच्छी सिखा रहे हो बच्चों को कि ऐसा नहीं है कि लेट बैक है, क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो 1 घंटे लगे हुए हैं। नहीं, बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो, तो टाइम फ्रेम में हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करें। टाइम फ्रेम बहुत, और नहीं हिला तो छोड़ दे क्वेश्चन वाला, क्या करें बाद में आके डिटर्म, बाद में आके उसको ये लेवल में। तो आप एक एवरेज बच्चा जो है 12th में जिसके 78-79 परसेंटेज है, 10th में 78-79 परसेंटेज है, वो बच्चा भी आईआईटी के अंदर 7000 रैंक, 7500 रैंक ला सकता है अपनी मेहनत करके। क्वेश्चंस को टाइम फ्रेम में करना, शेड्यूल में रहना। अब देखिए इसका शेड्यूल सुनिए, सुबह 8 बजे से रात 11-12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। तो कोई शेड्यूल नहीं है ऐसा कि इतनी देर ये करेंगे वो करेंगे। सुबह 8 बजे बैठे तो रात के 12 बजे तक सिर्फ पढ़ाई हुई, और इसका देखिए रिजल्ट है सामने। आज आईआईटी दिल्ली में पहुंच गए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन। थोड़ा तुम नर्वस दिखे मुझे पूरे टाइम।